हेलो फ्रेंड। आज हम लोग बात करेंगे प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड के बारे में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि प्राथमिक उपचार या फर्स्ट एड होता क्या है। जैसा कि सबको पता है, मान लीजिए हम कहीं काम कर रहे हैं। हमारा वर्किंग प्लेस कहीं भी हो सकता है। हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम घर पे काम कर रहे हैं, घर से बाहर हैं, खेत में काम कर रहे हैं, किसी दुकान पे हैं, या कुल मिला के स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कि कहीं ना कहीं तो क्या करते हैं, किसी प्लेग्राउंड में, किसी फिजिकल एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। चाहे कहीं भी हो, अगर किसी भी कारण से कोई एक दुर्घटना हो जाती है, वो दुर्घटना छोटी या बड़ी किसी भी प्रकार की हो सकती है। उस दुर्घटना में जब व्यक्ति चोटिल हो जाता है, जब उसको चोट पहुंचती है, तो एक ऐसी स्थिति हो जाती है उस व्यक्ति के लिए कई बार कि उसे वहां से उसके नियमित उपचार या ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर तक ले जाने में एक ज्यादा समय लग जाता है। और उसका परिणाम यह निकलता है कि सही समय पर अगर वो नहीं जा पाता है डॉक्टर के पास, तो उसका एक बढ़िया से इलाज नहीं हो पाता है। तो ऐसी कंडीशन से उस व्यक्ति को बचाने के लिए हम जिस उपाय को करते हैं उसी को प्राथमिक उपचार करते हैं। और इस प्राथमिक उपचार को हम इस प्रकार से परिभाषित या डिफाइन भी कर सकते हैं। जैसे अगर कोई हमसे पूछता है कि हम प्राथमिक उपचार को कैसे डिफाइन करें, कैसे परिभाषित करें, तो उसको हम ये बोल सकते हैं कि प्राथमिक सहायता वह सहायता होती है जो किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर के आने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले उस व्यक्ति को दी जाती है। यानी फर्स्ट एड इज द फर्स्ट हेल्प विच इज गिवन टू वाउंडेड विक्टिम बिफोर द डॉक्टर केम। यानी अब हम इस फर्स्ट एड की सहायता से, प्राथमिक उपचार की सहायता से कम उस व्यक्ति को इस स्थिति में लेके आ जाते हैं कि हम अब उसको आसानी से किसी एक अच्छे अस्पताल या किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाएं और उसका इलाज सुचारू पूर्वक हो सके। ये प्राथमिक चिकित्सा है। इस प्राथमिक चिकित्सा के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उद्देश्य क्या है, क्यों हम फर्स्ट एड को अपने डेली लाइफ में लाएं, क्या उद्देश्य हो सकता है, इसको जानने की जरूरत है। जैसे पहला है टू प्रिजर्व लाइफ, यानी जीवन की रक्षा करने के लिए। अगर हम फर्स्ट एड की सहायता से किसी व्यक्ति को इस कंडीशन में ला देते हैं जिससे कि उसका इलाज बढ़िया से हो सके, यानी हम उसके लाइफ को प्रिजर्व कर रहे हैं, उसकी जीवन को रक्षा करते हैं। दूसरा हो सकता है टू एलिवेट पेन एंड सफरिंग। हम उस व्यक्ति को इस प्राथमिक चिकित्सा की सहायता से किसी भी प्रकार से चोट के द्वारा मिलने वाले दर्द या असहाय पीड़ा से छुटकारा दिला सकते हैं। तीसरा हो सकता है टू प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम ओजेलिंग, यानी उस व्यक्ति को जो कि चोटिल है, जिसको चोट लगी है, जिसको तबीयत जिसकी खराब है, उसको हम उसके इमरजेंसी, उसके हाल, उसके डिफिकल्टी से, उसके बदतर होने की स्थिति, यानी जिसको हम सामान्य भाषा में बोलते हैं कि व्यक्ति सीरियस हो गया, सीरियस होने से बचाने की कोशिश करते हैं। इसमें फर्स्ट एड मदद करता है। और सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव यह हो सकता है कि फर्स्ट एड हमको हेल्प करता है टू प्रोमोट रिकवरी, जल्दी से जल्दी ठीक होने में भी फर्स्ट एड कहीं ना कहीं हमारी मदद करता है। अब सवाल यह है कि हॉस्पिटल तक जाना है, उसके पहले क्या हमारे घर में फर्स्ट एड की आवश्यकता है? तो मैं कहूँगा कि हाँ, आवश्यकता होती है। और उसके लिए हम सभी का यह कर्तव्य है कि हमें अपने घर में एक छोटा सा फर्स्ट एड किट बॉक्स हमें बना के रहना चाहिए। उस फर्स्ट एड किट में या फर्स्ट एड बॉक्स में हम जरूरी की डेली रूटीन से संबंधित कुछ सामान्य दवाएं, जिसका मैं कुछ नाम ले सकता हूँ: एसिनोटिनोफेन, इब्रूफेन, एस्पिरिन, कैलपॉल, पैरासीटामॉल, सेवलॉन या डिटॉल लिक्विड, किसी भी प्रकार का एक अच्छी कंपनी का हैंड सैनिटाइजर, स्प्रिट, मेफ्टाल स्पास टैबलेट, बीटाडीन, मेडिकल टेप, कैंची तथा कॉटन की पट्टी जरूर अपने पास रखें।
और इस प्रकार अगर हम एक फर्स्ट एड किट बॉक्स अपने पास रखते हैं तो घर में किसी भी प्रकार की होने वाली अनहोनी से अपने आप को, अपने घर के मेंबर को बचा सकते हैं। और इस फर्स्ट एड के बारे में हम इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है कि हम देखें और अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें कि सब कोई इस फर्स्ट एड प्रक्रिया, इस फर्स्ट एड प्रोसेस के बारे में जागरूक हो, अपने घर में इसको रखें और हम सब मिलकर यह कोशिश करें कि हमारा पूरा समाज एक स्वस्थ समाज के रूप में विकसित हो। थैंक यू।